नमस्कार, आप सबका स्वागत है पुनः। नमस्कार। और ओम तत्सत। पिछले हफ्ते हमने ओम तत्सत। 12 प्रकार के यज्ञों की चर्चा करी थी। और ये थोड़ा गूढ़ रहता है समझने में, और क्योंकि 12 है, एक दो जब तक आदमी एक दो से शुरू करता है 12 तक पहुंच जाए तो पहला दूसरा फिर भूल जाता है। तो विच इज परफेक्टली फाइन। तो थोड़ा सा आज हम रिकैप करेंगे 12 प्रकार के यज्ञ। और ये यज्ञ की बात कहाँ से शुरू हुई उस पे भी एक बार चर्चा करते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से यज्ञ की बात शुरू हुई थी। और वो शुरू ऐसे हुई कि, एक सेकेंड, कर्म अकर्म विकर्म की बात हो रही थी। और फिर अर्जुन ने पूछा कि ये अकर्म कैसे किए जा सकते हैं, कर्म में फल की आसक्ति कैसे ना रखें। तो उसको लेकर कृष्ण ने बोला, बिन संकल्प और कामना जो करता जाए काम, ज्ञान की अग्नि भस्म रहे वह ज्ञानी निष्काम। कि जो बिना किसी आउटकम के प्रति संकल्प लिए, कई बार हम संकल्पों को बहुत पॉजिटिव कलर दे देते हैं कि हमने संकल्प किया है, हम ये करके रहेंगे। बट संकल्प में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि हमारा सारा फोकस आउटकम की तरफ जाता है, क्योंकि सारे संकल्प ही आउटकम को लेकर किए जाते हैं। चाहे वो हम महाभारत के देख लें, चाहे हम रामायण को उठा के देख लें, चाहे हम अपनी दिनचर्या में उठा के देख लें। अगर हम संकल्प करते हैं कि हम वेट लॉस करके रहेंगे, हम ये एग्जाम क्लियर करके रहेंगे, हम ये फलाने जगह हमने इच्छा मांग रखी है, हम दर्शन करके आएंगे, तीर्थ पे करके आएंगे, मेरा संकल्प है। तो संकल्प क्या होता है? एक प्रकार की कामना होती है, जिसमें कोई रूम फॉर नेगोशिएशन नहीं होता कि हमें तो ये करना ही है, हमें पूरा करना ही है। तो एक तरफ तो जहां संकल्प हमें इच्छा शक्ति प्रोवाइड करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट इट हेल्प्स, क्योंकि एक हमारा डिटर्मिनेशन बन जाता है, हम डिगते नहीं हैं डिस्ट्रैक्शन से। लेकिन संकल्प में जो सबसे बड़ी व्याधि और विघ्न वो ये है कि हम कर्म के बजाय उसके फल पे फोकस कर रहे होते हैं, कि हम चाहे कर्म कैसे भी करें, फोकस हमारा फल पे रहता है, तो ये आउटकम तो निकलना ही चाहिए। तो कई बार हमने देखा होगा ऐसे, जब से लोग संकल्प करते हैं तो सिर्फ उस संकल्प को पूरा करने के लिए कि वो आउटकम ऐसा हो, कुछ भी अपना लेते हैं, किसी भी तरह का कर्म कर बैठते हैं, क्योंकि सारी अटेंशन होती है कि आउटकम हुआ कि नहीं। और फिर हम उसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हाँ हमने तो ये प्रतिज्ञा करी थी और देखो ये प्रतिज्ञा हमने पूरी करी। तो संकल्प में, क्योंकि हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी एक आउटकम और एक फल के ऊपर रहती है, इसलिए संकल्प जो है अकर्म नहीं है, वो एक कर्म है जिसमें फल की कामना बहुत अच्छे से घुली हुई है उस कर्म के साथ। तो जब आप संकल्प और कामना के बगैर कर्म करते हैं कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, आउटकम पे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आउटकम से कुछ लेना देना है ही नहीं, और उसके जितने भी आउटकम के प्रति विचार हैं वो ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। उसके इस बात का ज्ञान हो जाता है, पहला कि कर्ता वह नहीं है। क्योंकि संकल्प की बात ही है, जब आप अपने आप को कर्ता माने, ये मुझे करना है और मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करके रहूंगी। तो जब आप कर्तापन ले आते हैं, आय ले आते हैं, और आय के साथ आउटकम ले आते हैं, तो आप एक बहुत ही अज्ञानवश वातावरण में रह रहे होते हैं। तो जैसे आपको ये ज्ञान होता है कि आप तो कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आपको एक सिचुएशन में डाला गया है, वह आपका प्रारब्ध है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। जब यह चेतना आ जाती है, ये कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो ज्ञान की अग्नि में सारे संकल्प और कामना भस्म हो जाती हैं। तो निष्काम आप तभी बन सकते हो जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो। बिन फल बिन आसक्ति के तृप्त हो जिसका चित्त, सब कुछ करके नहीं करे हृदय धरोहर रिक्त। तो जब मेरे मन में आसक्ति ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया है, तो सब कुछ करके उसके मन में यह भाव है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो गया, मेरी प्रकृति स्वरूपी हो गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। उसका हृदय बिल्कुल रिक्त रहता है, उसके हृदय में जरा सी भी इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा किया गया है, इसका फल इतना मिला है। तो जो मन को जीते, तन को जीते, और जीते जो आप, कर्ता मात्र शरीर का नहीं करे कछु पाप। जिसने अपने मन की इंद्रियों को, तन की इंद्रियों को जीत लिया है, वह सिर्फ शरीर को एक कर्ता मानता है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वो कहता है ये तो मेरा शरीर एक यंत्र समान है, इस शरीर का मैंने उपयोग किया है कर्म करने के लिए। संतुष्टि हो मन में जिसके राग द्वेष ना लाए,
सिद्धि और असिद्धि को एक समान अपनाए। ऐसे मनुष्य के मन में हमेशा संतुष्टि रहती है। अब उसको राग द्वेष भी नहीं रह सकता, क्योंकि जिसने अपने आप को कर्ता ही नहीं माना, उसको किस बात का राग, किस चीज का अटैचमेंट और किस चीज का डिसअपॉइंटमेंट। तो ना राग है ना द्वेष है, वो सिर्फ अपना कर्म निभा रहा है। और इसीलिए वो सिद्धि और असिद्धि को, कोई चीज सिद्ध हुआ, कर्म सिद्ध हुआ, कोई फल मिला, या असिद्ध हुआ, उसका फल नहीं मिला, उसको वो एक समान अपनाता। वो ये नहीं कहता मैंने एग्जाम में तो बैठा था, रिजल्ट नहीं निकला और अब मैं परेशान हो रहा हूं। वो ये कहता है मेरा कर्म था एग्जाम में बैठ के अपना काम करना, सवालों के जवाब देना। अगर फल नहीं निकला तो वह दोबारा अपने कर्म पे ध्यान देता है कि हो सकता है मेरे कर्म में कुछ त्रुटि रह गई हो। ये हम आगे जाके सीखेंगे, ओम तत्सत की भावना और कुछ और नगेट्स भी आएंगे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जैसे। और 5 सिद्ध कर्म को सिद्ध करने के 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम सुनेंगे। तो जब तक हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो, तब तक हम अज्ञान द्वारा अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, सिद्धि और असिद्धि को एक ही समान देखेंगे। तो जो ऐसे भाव रखता है वही जो है अपने कर्म को अकर्म में बदल सकता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रवीलीयते। कि जिसने गत संगस्य से स्वयं को मुक्त किया है, आसक्ति के संग से, अटैचमेंट से, डिजायर से कि ये होना चाहिए आउटकम, स्वयं को मुक्त कर लिया है, वो एक ज्ञानी की अवस्था में उसकी चेतना रहती है। ज्ञान अवस्थित चेतसा, उसकी कॉन्शियसनेस एक एनलाइटेंड सोल की तरह होती है। और इसी प्रकार उसका हर आचरण यज्ञ की भांति होता है। यहां से यज्ञ का जो है रेफरेंस शुरू हुआ कि 12 प्रकार की यज्ञ, हम क्या बात कर रहे हैं। आसक्ति से आप मुक्त हो, आपकी चेतना ज्ञान में अवस्थित हो, तो आपका सारा आचरण जो है यज्ञ की भांति होगा। यज्ञ याचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। और इसलिए आपके सारे कर्म जो हैं, कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। आपके सारे कर्म जो है अकर्म बन जाएंगे, क्योंकि उसमें आपका स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। तो यज्ञ की ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है समझनी। यज्ञ का मतलब आप उस चीज की आहुति दे रहे हैं जिस चीज ने आपको बाइंड कर रखा है। और क्या चीज आपको बाइंड करती है, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जो हम 12 प्रकार के यज्ञ जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 12 प्रकार के यज्ञ से हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी रूप से अपने आप को बांध रखा है कर्म के फल से। तो यदि हम जिस चीज ने हमको कर्म के फल से बांध रखा है उसकी आहुति दें, तो हमारा कर्म जो है यज्ञ की भांति हो जाएगा। पहला यज्ञ है ब्रह्म स्वरूपी यज्ञ हो तेरा, ब्रह्म स्वरूपी काम, ब्रह्म स्वरूपी आहुति और ब्रह्म स्वरूपी धाम। स्वयं को ब्रह्म में अर्पित करना, अपना कुछ अहम रखना ही नहीं, यह सोचना ही नहीं कि मैं कौन हूं, ये काम मैं कर रहा हूं। यह सोचना है ये सारे काम सृष्टि करवा रही है, मैं उस सृष्टि का पार्ट जरूर हूं, पर मेरा सब कुछ, मेरा रोम रोम, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरे सारे कर्म इस इकोसिस्टम को अर्पित हैं। तो आपने अपने अहम की, अपने स्वयं की आहुति दे दी, अपने ईगो की आहुति दे दी। स्वयं को ब्रह्म में आहुत करना, ये पहला यज्ञ है। और इसको दोबारा जब हम उस कंटेक्स्ट में देखेंगे यज्ञ डायल में, तो हम बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि हमारी वीकनेस या बाइंडिंग कहाँ है। हम क्या अपने को ज्यादा भाव देते हैं, अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, या हम अपने कर्मों को या उनके रिजल्ट को। तो पहली चीज है, जब हम अपने आप को ब्रह्म से अलग नहीं मानते, स्वयं को पूरा का पूरा ब्रह्म में समर्पित कर देते हैं, वो पहली आहुति है। फिर है पूजे कुछ जन फल के हेतु देवों का अनुष्ठान करें, योगी केवल कर्म ही पूजें यज्ञ की भांति काम करें। फिर आपने जैसे ही अपना आपको ब्रह्म में अर्पित कर दिया, तो आपकी निष्ठा किसके प्रति रह गई, उस ब्रह्म के प्रति रह गई। आपकी निष्ठा किसी एक पर्टिकुलर देव के प्रति नहीं रह गई कि हनुमान जी शक्ति देंगे, सरस्वती जी ज्ञान देंगी, लक्ष्मी जी विद्या देंगी, लक्ष्मी जी धन देंगी। तो आप कुछ मांगने, कुछ लेने की वजह से निष्ठा नहीं रखते हैं, जो आपसे ज्यादा ताकतवर है या ज्ञानी है उससे। तो आप देवों का अनुष्ठान नहीं करते कि उसका फल मिले, आप सिर्फ कर्म की पूजा करते हैं। तो आपकी सारी भक्ति अब कर्म में समर्पित है। और कर्म कैसा होना चाहिए, सारे कर्म अकर्म में आहूत होने चाहिए, मतलब उस कर्म में फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्वयं को अर्पित कर दिया। और सारी भक्ति, अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस देखें
तो अपने आप को एक तरह से रीमैग्नेटाइज कर ले, जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइज कर ले, कि अब मेरा हर चीज मेरे कर्म से ही डिफाइन होगा। मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है, मेरे सरनेम का मतलब नहीं है, मेरे रिलीजन कास्ट का मतलब नहीं है। ओनली एंड ओनली थिंग दैट मैटर्स इज माई कर्म। तो अपनी सारी भक्ति, अपनी सारी आइडेंटिटी अपने कर्म को बनाए। तो जैसे ही हमने अपनी सारी लॉयल्टीज की आहुति अपने कर्म में दे दी, तो हमारा कर्म के अलावा कोई और पहचान नहीं है। और कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म वह नहीं होना चाहिए जिसमें हमें फल की कामना हो। कर्म होना चाहिए अकर्म की भांति। तो कर्म की आहुति अकर्म में दे दी। ये तीन प्रकार के यज्ञ, जब वो सबको कंपेयर करेंगे तो दोबारा क्लियर हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं। तो योगी फूके निज इच्छा को, जलती संयम अग्नि में, अज्ञानी तो लोभ ही बढ़ता इंद्रियों की जंगली में। अब कर्म को अकर्म में कैसे बनाए? कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं कि जिस तरह से आपने इच्छा को संयम की अग्नि में आहुति दे दी, उसी प्रकार आप अपने लोभ को इंद्रियों की जननी में आहुति दे दे। मतलब आपके मन में जो भी इच्छा आ रही है, इच्छा उत्पन्न होते ही कछुए की भांति, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कछुआ कुछ सेंस करते अपने हाथ पैर समेट लेता है। इच्छा प्रकट होते ही उसे संयम की अग्नि में आहूत कर दें, कि नहीं, संयम रखते हैं, ये सोचते हैं कि इच्छा कहां से आ रही है। ये इच्छा मेरे शरीर की आ रही है, मेरे सुख आराम की आ रही है, इस इच्छा की मैं आहुति देता हूं। मुझे यह इच्छा प्रिय नहीं है, यह इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है। जैसे ही हम इच्छा की आहुति देंगे, वैसे ही हमारा कर्म अकर्म बनने लगेगा। और इसीलिए इच्छा कहां से होती है? इच्छा होती है जैसे ही ज्ञानेंद्रियों में हमें जैसे ही संज्ञान होता है, ये चीज खाने की है, हम उसमें स्वाद ढूंढ लेते हैं। ये चीज सूंघने की, हम उसमें गंध ढूंढ लेते हैं। कुछ विजुअल है, हम एक दृश्य ढूंढ लेते हैं। किसी ने कुछ बोला, हम उसमें मीठी मीठी बातें ढूंढ लेते हैं। तो जैसे ही हम एक विषय से बंध जाते हैं, वो लोभ को जन्म देता है। तो जैसे ही हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा कोई कॉन्शियसनेस प्राप्त हुई, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से जैसे ही हमें ज्ञान मिला, कोई चीज कैसी है, खुरदुरी है, मीठी है, कड़वी है, हाई पिच है, लो पिच है, डिम है, लाइट है, उसको सिर्फ इसलिए ले कि अच्छा हम किस एनवायरनमेंट में है और इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना कि इसमें से हमको प्रिय क्या चीज लग रही है। तो जैसे ही आपने उस लोभ की आहुति दे दी इंद्रियों में, इंद्रियों की जननी में, वैसे ही आपकी इच्छा की आहुति पड़ जाती है संयम की अग्नि में, जिसकी वजह से आपका कर्म जो है अकर्म बनने लगता है। ज्ञान प्रकाश के हो जाती है हर इच्छा अधीन, आसक्ति और भोग की ज्वाला संयम होती विलीन। और इसी प्रकार केवल और केवल ज्ञान में अपनी आसक्ति को अर्पित करने से आप हर इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। यज्ञ रूप अनेकों अर्जुन तज के धन आराम, कुछ हैं तजते भेद जगत के, कुछ तजते अज्ञान। अब इसमें आप क्या क्या तज सकते हो? अब ज्ञान में तो आप आसक्ति को डाल रहे हो। जैसे ही आप आसक्ति को ज्ञान में डालते हो, किस किस चीज की आहुति जाती है उसमें? आलस्य की आहुति जाती है। आप कह रहे हो अभी मैं आराम कर रहा हूं, कल करूंगा। उस आलस्य को त्याग दें। अपने धन को, अपने भेद को, ये ऊंचा है वो नीचा है, ये चीज डिफिकल्ट है ये इजी है, ये गोरा है वो काला है, ये मोटा है पतला है, ये ऊंची जात है ये छोटा है, वो सारे भेद आप त्याग देते हो। कई बार इन सब भेदभाव के वजह से ही तो हम कुछ कर्म नहीं करते। हमारे कर्म जो होते हैं निष्कर्म हो जाते हैं, क्योंकि हम वो कर्म ही नहीं करते। मैं इसके लिए क्यों करूं? ये तो मेरी डॉटर इन लॉ है, ये तो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये तो मेरे हस्बैंड है, इनको करना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे भेदभाव कैरी करते हैं। जैसे ही हम उस भेदभाव से निकलते हैं, वैसे ही हम अपना अज्ञान तज लेते हैं। और ज्ञान के द्वारा हम, चाहे वो आलस्य हो चाहे भेदभाव हो, अपनी आसक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। प्राणों को अपान से कोई, कोई अपान को प्राणों से, न्योछावर कर चित्त धरे प्राणायाम पुराणों से। हमने कल पिछले सेशन में बात करी थी, जब हम श्वास अंदर लेते हैं वो हमारी प्राण वायु जाती है, लेकिन हमारी प्राण वायु कहीं रुक नहीं जाती। वो सारी प्राण वायु अपान में कन्वर्ट हो जाती है, सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा प्राण एक जगह नहीं जाता, वो हमारे रोम रोम को लाइफ फोर्स देता है। तो हमें जिस प्रकार प्राण जो है स्वयं को आहुत कर देता है अपान में, कि जा अब मेरा काम नहीं है, अब मेरा अस्तित्व नहीं है, अब अपान बन के इस शरीर को चला। और इसी प्रकार वही अपान अपना सारा सर्कुलेशन करके वापस प्राण में कन्वर्ट हो जाता है, तभी हम सांस छोड़ते हैं। तो जैसे ही
हम प्राणों को अपान में आहूत करते हैं या अपान को प्राणों में आहूत करते हैं, उसी प्रकार आहुति कर प्राण प्राण में धर इच्छा ऊपर पाश, साधक सब यज्ञों से करते निज पापों का नाश। जो चीज हमको सबसे प्रिय है, जो हमारी जान प्राण है, जिसे बोलते हैं ना इसमें तो मेरी जान बसती है। हमने कहानियां सुनी थी, कोई जादूगर था, उसकी जान एक तोते में बसती थी। या हम लोग सोचते हैं कि हमारे जान प्राण हमारे बच्चों में है, हमारे पति पत्नी में है, माता पिता में है, किसी गुरु शिष्य में है। जो चीज हमको वो इतना बांध के रखी है, उस प्राण की, जिसको हम जान प्राण से ज्यादा समझते हैं, उस अटैचमेंट की आहुति करे काहे में, प्राण में, उस लाइफ फोर्स में जिसको प्योर होना है। तो जैसे ही हम अटैचमेंट की त्याग करके आहुति दे देंगे, हमारा लाइफ फोर्स और प्योर हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्राणों में प्राणों की आहुति। पहला प्राण मतलब द प्योर लाइफ फोर्स, उसमें काहे की आहुति दे रहे हो, प्राणों की, जो चीज आपका लाइफ ब्लड, जिसको आप लाइफ समझते हो, जिससे आपने अटैच कर रखा अपने आप को। तो ये 12 प्रकार के यज्ञ हैं। अगर इनको कंटेक्स्ट में देखें दोबारा से, तो पहली चीज है सेल्फ की आहुति ब्रह्म में देना। आप ब्रह्म से अलग नहीं हो। अपने अहम को, अपने ईगो को, अपनी एग्जिस्टेंस की आहुति देकर ब्रह्म के साथ एक हो जाओ। ब्रह्म स्वरूपी ध्यानो तेरा ब्रह्म स्वरूपी कर्म। तो आपका एक एक कर्म जो है ब्रह्म से अलाइन होना चाहिए, इस सारे इकोसिस्टम से अलाइन होना चाहिए जिसके आप एक पार्ट हो। और यह करते ही आपकी सारी चेतना कर्म में सिमट जाएगी, क्योंकि आप ये भूल जाओगे आप कौन हो। आप हिंदुस्तानी हो, आप अंग्रेज हो, आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, आप वो हो जैसा आप कर्म करते हो। और आपकी चेतना जैसी है वो आपसे वैसे कर्म करवाती है। आप अगर आज आलस से कर रहे हो, आप अगर आज कुछ हिंसा कर रहे हो, आज आप कुछ रजस या तमस भोजन या कोई चीज ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी चेतना अनुसार आप वैसे कम कर रहे हो। तो यदि आप रिवर्स इंजीनियर करो, तो अच्छे कर्म करने के लिए अच्छी चेतना का होना बहुत आवश्यक है। तो सेल्फ की आहुति ब्रह्म में देने के बाद योर सेल्फ बिकम्स असिमिलेशन ऑफ ऑल योर कर्मा। मैंने आज तक जो जो कर्म किए हैं वो हूं मैं। और अगर उसमें आपको लगे कि मैंने बहुत सारे कर्म ऐसे किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे, उन सभी विकर्मों की आप आहुति दे, तो आपके कर्म प्योर हो जाएंगे। और जैसे ही आप उनसे फल का त्याग हटाएंगे अपने कर्मों से, वो कर्म आपके अकर्म बनते चले जाएंगे। तो आपकी कॉन्शियसनेस आपके कर्म की तरफ है और वो कर्म सारे अकर्म की तरफ है। और अकर्म कैसे बनेंगे, इच्छा की आहुति दे संयम में। आत्म संयम योग जो हम आगे सीखेंगे 2 अध्याय बाद, वो है ही सारा इस बात का कि अपनी इच्छा को किस तरह से संयम की अग्निमा में भस्म करना है। और जो लोभ और काम पैदा होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसे ही हम किसी चीज की अवेयरनेस रखते हैं, एक लोभ पैदा हो जाता है, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए मेरे पास। उसकी आहुति देकर उस कॉन्शियसनेस को रिसीव करें। सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस को रिसीव करें। उस कॉन्शियसनेस के साथ जो अटैचमेंट आता है उसको हम रिसीव ना करें, उसकी आहुति दे दें अपनी ज्ञानेंद्रियों में। और वो संभव तभी है जब हम आसक्ति की आहुति दें ज्ञान में, कि हाँ ये जो शरीर है, जैसे हमने बोला था, नास्तो विदिते भावे ना भाव विदिते सत। असत्य की विदिता है ही नहीं और सत्य की विदिता का कोई अभाव नहीं है। तो यह ज्ञान रखें कि क्या चीज अटल है, सनातन है, चिरायु है, और कौन सी चीज क्षरभंगुर है, नश्वर है, मोमेंटरी है, टेम्पोरल है। तो यह ज्ञान प्राप्त होते ही जो हमारी आसक्तियां हैं उनकी हम आहुति दे देते हैं। आहुति ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने बोला भेदभाव, ये गर्म है, ये ठंडा है, मैं इस जगह नहीं जा सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैं ये रिलेशनशिप नहीं निभा सकती, मैं ये एफर्ट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं पढ़ सकता। जिनको हमने कई तरह का जामा पहनाया है, चाहे उनके रंग रूप का, आकार का, वो सारे भेदभाव मिटा के उस एनर्जी के साथ योग स्थापित करें, कनेक्ट करें, जो एनर्जी हमको मिली है। हम आगे भी बात करेंगे, जैसे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रति हम पूर्वाग्रह रखते हैं। वी हैव सम बायसेस कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये पंजाबी है, ये तो गुजराती है, ये साउथ इंडियन है, इसके साथ कैसे निभाएंगे, ये तो इन लॉज हैं। तो जैसे ही हम ये डिस्क्रिमिनेशन की आहुति देते हैं ना, तो हम उस एनर्जी से प्योर फॉर्म में इंटरेक्ट करने लगते हैं। इसके आगे आगे और बहुत बात करेंगे, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेशन की आहुति देते हैं, हम अपने अज्ञान की आहुति देते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम पहले
सिर्फ फिजिकल फॉर्म से अटैच हो रहे थे और इन्फ्लुएंस हो रहे थे और अपने आप को डिफाइन कर रहे थे। जैसे ही हम फिजिकल फॉर्म के परे जाते हैं या आगे जाके साकार निराकार में भी हम सीखेंगे, तो हम निराकार शक्ति से योग स्थापित करते हैं। और फिर होती है आलस्य की आहुति, कि भेद तजे आपने जगत के, और आराम तजा, कि ये आज नहीं कल करेंगे। आपने आलस्य को जैसे ही त्यागा, वैसे ही फिर आपके प्राणों में अपान की आहुति जाती है, क्योंकि अब जो चीज आपको प्रिय लगती है उसकी आप आहुति देते हैं उसे और फ्लूइड बनाने के लिए। अब आप उसको होल्ड नहीं करते। सर्कुलेशन तब आता है व्हेन यू लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट गो ऑफ इमोशंस। कई बार होता है ना, आपका मन भरा हुआ होता है किसी चीज को लेके, आपका बहुत मन करता है किसी से शेयर करूं, शेयर करते ही वो बोझ हल्का हो जाता है। तो बात जैसे विचारों की होती है वैसी बाकी चीजों की भी होती है। अपने पास पकड़ के कुछ ना रखें, लेट गो करें। तब हमारे प्राण भी फुल फोर्स से अपान में जाते हैं, और अपान भी फुल फोर्स से वापस प्राण बन के मिलते हैं। अल्टीमेटली प्राणों में प्राणों की आहुति देने से ही हम जो है हल्के होते हैं। तो ये है 12 प्रकार के यज्ञ। अब इसमें आपको कौन सी चीज अपील करती है? आपको 12 प्रकार की आहुतियां नहीं देनी। आप जो चीज आपको अपील करती है, जो आपका वीक पॉइंट है, बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट एंड यूनिक, हम सब अपनी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। किसी के लिए कर्म को अकर्म में बदलना सहज है, लेकिन अपनी ईगो, अहम को ब्रह्म में अर्पित करना शायद बहुत मुश्किल काम हो। किसी के लिए आसक्ति इतनी है कि वो ज्ञान की तरफ जा ही नहीं सकता, उसका बहुत अटैचमेंट है। या किसी को प्राणों की आहुति नहीं दे सकता वो अपान में, उसको बहुत जरूरी है कि जो चीज उसकी है उसे पकड़ के बैठ जाए। तो इनमें से कोई सा भी एक आप लेंगे जो आपके लिए इजी है करना टू बिगिन विद, आप देखेंगे बाकी अपने आप उसमें रीडिफाइन होते जाएंगे। आपके कर्म अकर्म बनते जाएंगे, आपकी अज्ञान की आहुति खुद होती चली जाएगी, आपका आलस्य खुद त्याग होता चला जाएगा। ये 12 डोर्स हैं टू लिबरेट यू। यू कैन पिक एंड चूज कौन से डोर आपको आसान लगते हैं खोलने, उस डोर को खोलिए, उस सूत्र को अपनाइए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, बिकॉज इसके बाद के जो श्लोक हैं वो तो बाय एंड लार्ज हमने रिविजिट करे थे, 10-12 श्लोक ही बचते हैं जो इसी को एम्फेसाइज करते हैं कि किस प्रकार आसक्ति को त्याग के, अज्ञान को त्याग के। और यदि अभी कोई कुछ और फर्दर इस पे थॉट शेयर करना चाहे, 12 प्रकार के यज्ञ जो हैं, क्या आहुति देके हम किस तरह से हल्के हो सकते हैं, देन वी कैन डेफिनेटली टॉक फॉर सम टाइम बिफोर प्रोसीडिंग। अविनाश जी, एक चीज मैं पूछना चाहती थी जी। कि जैसे हम अगर अपने आप को ब्रह्म में समाहित करने की कोशिश करें, हम ये सोचें कि हम ब्रह्म के साथ हैं या हमारा वजूद कुछ अलग नहीं है उनसे, और हम उन्हीं का एक अंश हैं, और उसके बाद हम शुरू करें कुछ काम, लेकिन कुछ देर बाद हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो उसको कैसे लगातार याद रखें, या उसको कैसे लगातार अपने कर्मों में समाहित करें? तो भूलने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो कंडीशनिंग होती है, हमारी सेकंड नेचर बने वो चीज, उसमें टाइम लगता है। हमारी जो प्रेजेंट सेकंड नेचर बनी हुई है वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाती है। जैसे अगर हम कोई अटैचमेंट कोई भी समझे ब्रह्म के लिए, मान ली समझे कि मैं तो ये हूं, कोई अपने आप को अपनी कास्ट से मान लो रिलेट करता है, मैं तो राजपूत हूं। अब उसके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज भुला पाना। या वो समझे कि मैं तो अफसर हूं, वो अहम है, या मैं माता हूं, या मैं गुरु हूं। जो भी आपका अहम का आइडेंटिटी है, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब आपको पता है ब्रह्म का पाठ है। थोड़े दिन चला, फिर आपकी सेकंड नेचर अचानक आ गई, ओए क्या कर रहा है तू, मैंने बोला नहीं था। ठीक है, आपके अंदर का प्रोफेसर जाग उठा, आपके अंदर का अफसर जाग उठा फिर से। तो वो होने दीजिए, क्योंकि वो नेचुरल है। पर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही, चाहे वो आपका अहम हो, चाहे वो आपकी आसक्ति हो, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपको सिर्फ अभ्यास करना है। अभ्यास के द्वारा आपको जैसे ही वो अगली बार हो, तो जैसे हमने बोला ना, एक जर्नल कैरी करें, चाहे उसमें अपने कर्म अकर्म लिखें, चाहे अपने अहम की सिचुएशंस लिखें। तो जर्नलिंग रियली हेल्प्स एट द एंड ऑफ द डे, आइदर मेंटली और फिजिकली। एक जर्नल में लिखे, क्या आज सब कुछ मैंने कर्म अकर्म के रूब्रिक के हिसाब से किया? कोई सा भी एक रूब्रिक पकड़ लीजिए, या 12 प्रकार के यज्ञ अनुसार अपने आप को मैंने आहुति दी इस चीज की जो मेरे लिए चैलेंज है। देन यू विल रियलाइज कि हाँ, आज का दिन ठीक गया, तो टिक करके सो गए। कल जिस दिन आपके अंदर की वो आवाज जागी थी, उस दिन आप लिखेंगे, नहीं आज मैं अपने आप से ये करने लगा।
देन यू से नहीं, मुझे क्यों किया, कहीं ना कहीं फिर यू विल हैव टू डीकोड। मैं किसी पे नियंत्रण रखना चाह रहा था, मैं किसी को कुछ समझाना चाह रहा था, मैं कुछ करना चाह रहा था कि आउटकम यही निकले। तब आपको रियलाइज होगा हाँ आप किसी से बंधे हुए थे। नेक्स्ट टाइम नहीं, अब उस सिचुएशन में आऊंगा, आई विल नॉट वरी अबाउट द आउटकम। एंड दैट इज हाउ यू विल गो बैक टू द नेचुरल स्टेट ऑफ कि मैं ब्रह्म का पार्ट हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं अपनी प्रकृति के अधीन क्यों जा रहा हूं। लेट मी लिबरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई प्रकृति, लेट मी रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो ओके, थैंक यू। या अभ्यास और जर्नलिंग, जर्नलिंग बहुत आप देखेंगे मदद करती है। मैं खुद एक छोटी सी बुक मेंटेन करी थी जब मैं इन सब चीज़ों को पढ़ रहा था। तो लिखा हुआ भी है, जितना लिखते हैं वो लिखने से हम, वी आर ओल्ड स्कूल। अब हो सकता है नई जनरेशन जो है मोबाइल पे कोई ऐप आती हो, टैप टूप करके उससे भी काम चला ले, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। बट अ रिमाइंडर टू योर सेल्फ, वॉट डिड आई लर्न टूडे एंड वॉज आई वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट, रियली रियली हेल्प्स। ओके। अविनाश, एक चीज हम पूछना चाहते हैं। जी जैसे मान लीजिए कोई पति है या कोई पत्नी है, जो पति बीमार है, पत्नी बीमार है, तो उसकी देखभाल में अ, थोड़ी थोड़ी तो उसमें आसक्ति हो ही जाएगी। तो उसको कैसे आदमी जीते? उसमें ये तो हो ही आप, जाता है कि हम हाँ चाहते हैं कि ये स्वस्थ हो जाएं, हम चाहते हैं कि इनको कष्ट ना हो। तो उसमें यही आसक्ति है बिल्कुल। कि वो कष्ट ना हो, वो स्वस्थ हो जाएं। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये वास्तव में आसक्ति है? मतलब उसके लिए हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, ध्यान दे रहे हैं उस पर और बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये होता थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं थ्योरेटिकल साउंड नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम किसी की सेवा कर रहे हैं, इसमें भी सिर्फ सेवा से सेवा करें, ये इच्छा भी पर से नहीं रखनी। थ्योरेटिकल साउंड करेगा बट एक्चुअली आपकी चेतना उस लेवल पहुंच जाती है कि ये स्वस्थ हो जाए। आपको कामना करने की जरूरत नहीं होगी, आप और वो एक स्वस्थ अवस्था में ही रहेंगे। वो वाइब्स आपको आपकी सेवा से उन तक पहुंचेंगी, और वो आदमी बोलेगा हाँ मेरे को परेशानी है, लेकिन मैं परेशानी से सफरिंग नहीं है, मेरे को पेन है बट सफरिंग नहीं है। तो एक चीज होती है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिजीज, एक होता है मेंटल रिसेप्शन ऑफ दैट स्टेट। तो आप अगर सेवा भाव कर रहे हैं तो आप इसलिए सेवा नहीं करें कि वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि आउटकम पे आपका जोर नहीं है। पूरी सेवा के बावजूद आदमी की तबीयत बिगड़ सकती है और उसकी अवस्था कैसी भी हो सकती है। आपका ध्यान सिर्फ अपने कर्म पे रहना है, मैंने अपना कर्म किया और वो स्वस्थ हैं। अगर वो स्वस्थ आपको लगता है कि स्वस्थ होने का है, आपको अपने मन में लेना कि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि स्वस्थ हो जाए में फिर क्या होता है, अगर वो स्वस्थ नहीं हो रहे तो फिर आपको बॉदर करेगा, मैं और क्या करूं, ये सब तो कर लिया मैंने, मेड भी रख ली, खाना भी बना दिया, अब मैं खुद बनाती हूँ, मेड के बात नहीं करती, सब कुछ करते हो और ये हो ही नहीं रहे, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तो जैसे ही हम एक होप भी, आशा भी रखते हैं, कामना की नहीं हो लेकिन एक आशा भी हो कि हाँ ये ठीक हो जाए भाई जल्दी से, उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को बांध रहे हैं एक आउटकम से। और वो फिर ऑब्वियसली हम वो आउटकम ये तो नहीं चाहते एक महीने बाद हो, फिर आउटकम होता है भाई 2 दिन में ही हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, नहीं होते तो वो फिर चिंता का विषय बन जाता है। तो यहाँ बात सारी हो रही है अपनी चिंता से कैसे मुक्त करें। आपका प्रारब्ध है उनकी सेवा करना, वो प्रारब्ध बन के आपके जीवन में ये सिचुएशन के रूप में आए हैं, आप उनकी सेवा करिए। आपको इससे मतलब नहीं वो स्वस्थ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको मेजर नहीं करना। आपको उनकी कंपनी का पूरा, जिसे बोलते हैं, लुत्फ उठाना है, उस सिचुएशन को एंजॉय करना है, अपने आप को ब्लिस में रखना है। हाँ क्या है, पिताजी हैं, सेवा करनी है। और हम जिसे बोलते हैं कंडीशनिंग के द्वारा हम बोल सकते हैं जैसे राम जी की इच्छा, बाकी राम जी की इच्छा हम क्या करें। लेकिन हम 2 अध्याय पहले ही बोल के चुके, राम जी की भी इच्छा नहीं होती है, कृष्ण ने अभी बोला कि मैं इच्छा के परे हूं, मैं इच्छा के अधीन नहीं हूं। हम्म। तो ये हम हम्म। भक्ति योग में आगे सीखेंगे किस तरह से अपने को उस कंडीशनिंग से भी मुक्त करना है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्रेनर व्हील्स, अभी वहां तक पहुंचने के लिए अपनी बाइसिकल पे 2 ट्रेनर व्हील्स लगाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वजह से थोड़ी अच्छे होंगे, ये राम जी की इच्छा होगी। तो अभी जैसे कई बार हमने बोला, आप जिसको भी ईश्वर बोलते हैं, राम जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अभी सब कुछ उसके मत्थे पार्क कर दीजिए, ब्रह्म को बोलते हैं ब्रह्म बोल दीजिए, ऐसी ब्रह्म की इच्छा। तो आप इसलिए सेवा नहीं कर रहे कि वो अच्छे हो जाएं, आप इसलिए सेवा कर रहे हैं, वही राइट थिंग है, वो आपका स्वधर्म है आज की तारीख में। सेवा करिए और जिसे बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो ठीक है। आसक्ति नहीं लाना है उस सिचुएशन में, आप एंजॉय करें उस मोमेंट को, बीइंग ऑफ, मतलब आप ऐसा सोचिए कि आप बहुत ब्लेसेड है जो सेवा का अवसर आपको मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं
जो सेवा का अवसर भी नहीं मिल पाता। एंड पीपल एक्चुअली रिग्रेट। सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि माँ बाप बहुत छोटी उम्र में नहीं रहते या बच्चे नहीं रहते, एंड पेरेंट्स एक्चुअली फील और द चिल्ड्रन एक्चुअली फील भाई हमें तो ये सेवा का मौका भी नहीं मिला। तो है ना, तो वो भी एक सत्य होता है। तो अगर सेवा का मौका मिल रहा है उसे बिल्कुल सेवा समझ के चलें, उसमें आपको इच्छा नहीं रखनी है स्वस्थ हो जाए, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ ठीक जी है। अविनाशी, मेरा एक दो हैं ये तो आपने जी बहुत अच्छे से समझाया। एक तो आपने 19 श्लोक है, बिना संकल्प और कामना जो करता जाए। हाँ बिना संकल्प तो हम तो जब कोई भी इच्छा हरी इच्छा करके चलते हैं, भगवान की इच्छा हो तभी हम जा सकते हैं कहीं पे, उसकी इच्छा के बिना हम तो जा नहीं सकते। तो इसमें संकल्प तो आया ही नहीं एक किस्म का मेरे हिसाब से। बिल्कुल, अगर नहीं आया तो आप ऑलरेडी उस स्टेट में हैं बिना क्योंकि संकल्प जैसे की। मैं वहां पे कई जगह जाता हूँ तो मेरा कोई संकल्प होता ही नहीं, मन में जाऊंगा, मेरी इच्छा है ही नहीं कुछ कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेट है, दैट्स द स्टेट टू बी। इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, 24 श्लोक में आपने बोला ब्रह्म स्वरूपी। हम्म जो ब्रह्म स्वरूप को अपने आप को कर देता है, बाद में उन्होंने लिखा है ब्रह्म स्वरूपी धाम में जाता है, वो ईश्वर के धाम में जाता है। तो हमने तो अपने आप को अगर यहाँ अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में कर दिया लीन, तो हमको बाकी के जो है और बाकी को जो आपका एक है ज्ञान के द्वारा ये कर दिया, तो बाकियों की जरूरत ही क्या है योग्य की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो आप ऑलरेडी उस स्टेट में पहुंच गए हैं। अगर आपने पूरी तरह से अपने को ब्रह्म स्वरूप में आहूत कर दिया है, आप मैंने तो ब्रह्म कर दिया स्वरूपी, हुआ है जी। तो आप मैंने ब्रह्म तो कर स्वरूपी दिया, धाम में पहुंच गए। क्योंकि मैं कितने सालों से नोट्स बना रहा हूँ हर गीता के, कम से 20 कॉपी में पर भरी पड़ी है जो आपने लिखना जो आप करें मैं भी लिखता हूँ। मैं जी कितने सालों से 20 बुक से 20 कॉपियों से ज्यादा मैं लिख चुका हूँ। बिल्कुल, तो बहुत बस बहुत यही दो अच्छी। क्वेश्चन थे मेरे, मैंने कहा एकदम कर दे तो फिर उसके ज्ञान और फर्क कुछ नहीं पड़ता, बाकी यज्ञ की जरूरत ही नहीं है। फिर बाकी यज्ञों के लिए तो अष्टांग योग बहुत मुश्किल है करना, प्राण को प्रणाम बनना है। तो यार गीता में भी लिखा है कि इन चीजों के ऊपर से अष्टांग योग है जो भी, इनसे आप भक्ति योग जो है भक्ति करो या ब्रह्म स्वरूप में धाम अपने ज्ञान करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द आपको उसमें जाने के लिए। ऐसा है ये ना मेरा सुभाष अपना जी, मानना है। ऐसा है ना सुभाष जी, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकला हुआ है ना। हाँ, मेरा अपनी सिचुएशन मैं बता रहा हूँ हाँ, तो आपको। इसीलिए हर व्यक्ति के अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हैं, चैलेंजेस अलग अलग हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स अलग अलग हैं, और डिफिकल्टीज अलग अलग हैं। तो द ब्यूटी ऑफ गीता इज कि वो आपको सारा ज्ञान देके छोड़ देती है कि अब तुम नियरेस्ट तुम्हें जो तट दिख रहा है उस तट पे पहुंच जाओ। तो ठीक है। किसी के लिए कोई चीज आसान है, किसी के लिए कोई चीज आसान है, तो कम से कम आप एक शुरुआत करो, और उस शुरुआत में जो वो नगेट है उसको फॉलो करो। एंड ऑल दीज नगेट्स आर इंटरकनेक्टेड। चाहे आप साकार निराकार की हम बात करेंगे, चाहे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, हाँ, चाहे वो आगे जाके सत्व बात रजस करेंगे। तमस, चाहे कर्म अकर्म, दे ऑल पॉइंट टू ओनली वन थिंग, जिसको हमने बोला कि एक ही सारा गीता का स्रोत है, वो है आसक्ति, कर्म के फल के प्रति आसक्ति। अगर आपने कर्म के साथ योग बिठा लिया, यू आर नथिंग बट योर कर्म, तो आप उस बात को समझ जाएंगे कि हम सब आज जो हैं अपने पुराने सभी कर्मों का आउटकम है, और हमारी आने वाली सारी फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस हमारे आज के कर्मों की वजह से बनेंगी। तो वी आर द सीड ऑफ ऑल आर फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस, आवर कर्मा टुडे इज द सीड ऑफ ऑल आर फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस। ये तो अभ्यास से होता है, एक दिन में तो तक कितने सालों का अभ्यास करोगे, उसके हाँ, बाद ज्ञान, तो उसके बाद फिर ब्रह्मस्वरूप धाम में जा सकते हो तो आप, उससे हमें, बिना तो कुछ। हाँ, तो यहाँ कोई रेस नहीं लगी हुई है, जितना समय जिसको लगे, द हाँ, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिस्टेंस कवर्ड। थैंक यू। कुछ और किसी को इस पे कुछ और शेयर करना है? जो हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, 12 प्रकार के यज्ञ, और किस तरह से अपने आप को मुक्त करें आसक्ति से, इच्छा से, कर्म फल से। अविनाश, यस माधुरी। तो ये जो आसक्ति में भी मतलब डिग्रीज हैं क्या, इन द सेंस दैट कुछ चीजों में ऐसा लगता है कि जो अटैचमेंट है वो कम हो रहा है लेकिन जीरो नहीं है। सो इन दैट आल्सो इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल व्हाट्स इंपॉर्टेंट, और इज इट अ 0-1 स्टेट? आइडियल देखो स्टेट तो 0-1 ही है, और जब हम अपने आप को नापेंगे
तो हम कुछ में जीरो भी कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। एंड स्टार्ट विद वेरी वेरी ट्रांजेक्शनल थिंग्स लाइक फूड। फूड इज वन थिंग जो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो आज आप किसी चीज के लिए बहुत एडिक्टेड हैं, इट कुड बी शुगर, इट कुड बी चिप्स, इट कुड बी सोडा, इट कुड बी लिकर, वट एवर इट इज। एक बार आपने मन बना लिया और यह ज्ञान प्राप्त कर लिया ये आपके लिए सही क्यों नहीं है, मे बी विल विजिट दैट ड्यूरिंग सत्व रजस तमस। वंस यू आर श्योर कि ये अब आपके लिए नहीं है, यू विल सी हाउ मैजिकली दैट डिसअपियर्स फ्रॉम योर मेनू एंड फ्रॉम योर स्टेट ऑफ माइंड। तो एक्चुअली यू कैन अटेन जीरो। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फूड इज वन, टॉक्सिसिटी इज अनदर। वेरी ऑफन वी गेट ड्रॉन इनटू टॉक्सिसिटी। कोई दो लोग बात कर रहे हैं एंड वी से अरे यार ये फिर उसकी बात करने लगे, हाँ उस आदमी की बात करते ही कुछ हो जाता है। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि टॉक्सिसिटी इज नॉट फॉर मी, if they are talking it is maybe for them, maybe it is giving them some peace, some solace, I am not for it. You will not believe how that also becomes a zero. Next time you are hearing the same conversation and you will not be affected. You will be simply, जिसे बोलते हैं साक्षी भाव, आप सुनोगे, कानों में सब कुछ पड़ेगा, it will not affect you. So depending upon how seriously you प्रैक्टिस टुवर्ड्स दैट एंड यू बिलीव, अल्टीमेटली बात फेथ पे आ जाती है, वो हम भक्ति योग में आगे सीखेंगे। जितना स्ट्रांगली अपना फेथ जिस चीज में रखेंगे, उस फेथ को छोड़ के बाकी सब ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। तो आसक्तियों में जो डिफरेंट डिग्रीज हैं वो हमारी ही बनाई हुई हैं, और इसीलिए क्योंकि हम अपनी जर्नी पे हैं, हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है, हमारे अपने प्रारब्ध है, प्लस हमारी इस जन्म की कंडीशनिंग है, प्लस हमारे इस जन्म का अज्ञान है। ये मैं एक विजुअल लेके आऊंगा एट द एंड ऑफ कर्म योग, जो बहुत क्लियरली उस विजुअल में दिख जाएगा कि आप एक शीट में से क्या क्या चीज काटेंगे। जितनी लेयर्स आप काटते चले जाएंगे उतना आप जीरो की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रारब्ध जो आपके हाथ में नहीं था, जो आपके पहले का है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है। बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग बिफोर, बियॉन्ड प्रारब्ध, इस एनवायरमेंट में आपका घर, फैमिली, मित्र, एनवायरमेंट कैसा मिला है, आप वॉर टोन कंट्री में हो कि आप एक इगैलिटेरियन स्टेट में हो कि आप डेवलप नेशन में हो कि आप टॉक्सिक नेबरहुड में हो, वो आपका एनवायरमेंट है। तीसरा आपका अज्ञान, क्योंकि जो भी है जिसमें भी है, ज्ञान के द्वारा लोग बहुत तरह से बाहर निकले हैं। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, पीपल हु आर पुअर बट दे मेक देमसेल्व्स सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ऑफ मनी, दे अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट देयर नीड इज एंड दे कम अप। तो प्रारब्ध, कंडीशनिंग, जो वातावरण है, और अज्ञान, इनको काट के आप अपने आप को जीरो तक पहुंचा सकते हैं आसक्तियों से। तो यू लुक बैक एंड सी कौन सी आसक्ति आपके लिए, वो वेट फॉर 2 more sessions व्हेन वी कम टू दैट शीथ एंड यू कैन इजिली मैप कौन सी आसक्ति में कौन सी शीथ काटनी है, कौन सी कवरिंग काटनी है, किसमें अज्ञान काटना है, किसी में प्रारब्ध काटना है, किसी में जो आपका कर्म है वो काटना है। बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, जीरो इज द स्टेट। हाँ, सबका जीरो हो जाएगा तो हम सब निर्गुण बन के परमात्मा बन जाएंगे, और जर्नी उसी तरफ चल रही है। लेकिन उसमें परमात्मा बनने के लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे। हम नहीं करेंगे तो सारे कर्म हमसे ब्रह्म करवाएगा। वो कभी इधर पटकेगा, इट विल बी अ स्पेस माउंटेन टाइप ऑफ अ राइड, इधर पटकेगा उधर पटकेगा, रोलर कोस्टर पे ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वाई मी बोलेंगे, वाई नॉट मी बोलेंगे। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो सारा दायित्व उधर जाएगा। तो हमको थोड़ा सा फ्री विल मिली हुई है। प्रमोद जी शायद सेशन में नहीं है, लेकिन वी हैव हर्ड हिम सेवरल टाइम्स सेइंग कि नहीं फ्री विल नहीं है। हमको हर जन्म में फ्री विल मिली होती है। फ्री विल को थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और उस आसक्ति को जीरो की तरफ लाने का प्रयास करें, और फिर सी हाउ मैजिक अनफोल्ड्स। I may add to like what Madhuri, I have been struggling with this, this asakti towards children, and I've shared many a time. Like, Yes. if I say I am working upon myself. I haven't come to the zero state, but it has definitely helped me. The nugget that, Yeah. Avinash shared, like, take them as souls, your children and stuff like that. Maybe I was at 10 and I'm like, gradually coming down, but still I'm work in progress, I always say. So I can relate to what you are saying. Yeah. Because progress you can experience, but you don't know if it's enough. Will you get to zero? With children, of course, it's going to be impossible to get to zero. I Sandhya don't ji, know. it will help I'm if trying. you can. Sandhya ji, it will help if you can also
throw light on maybe somewhere you have attained zero. Maybe there are things which no longer. Yeah. I have attained zero when it comes to food. I'm absolutely liberated. Very Absolutely liberated. Yes, I've reached. I would say I have reached this. I enjoy, but it doesn't like I have to eat this, or I look forward eating this. It's good food. It's good food. If it's not, like, it's fine. I have that. I would say that I have reached in that respect. Yes. Hmm. Yeah. And Madhuri, one other area where I have seen others, some people can share mostly, where some women have reached zero is jewelry. Yes, I'm there. You there? See? So you're only having there So some am zero. I. I have never been a jewelry person. And Yeah. I have never been. So I've never been, Yeah. So So you were at zero, but there are places, so there are dimensions of asakti which can be made zero. Yes, So true. yeah, आप it खुद can. थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, देखो आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे सोच के कि अरे यहाँ भी तो मैं जीरो पे हूँ ऑलरेडी. Yeah, no, actually that's interesting. Yeah, I think हर किसी के लिए कुछ चीजें हैं which are low hanging fruit. Yes. And you can experience it, the bliss of being not attached. Yeah. Yes. Yeah, and the direction is really important, that we are aware that we have to work upon ourselves, but how to do it, those nuggets we get with these sessions. Many a times in day-to-day life, also, like toxicity is talking about, it does happen that we also get involved in, what am I talking here? Why am I talking all that? So for the next time, okay, this session you've attended, you know that, oh, no way, I'm not going to. So I have quite, improved myself in that I am not a part of, not criticizing people. It's fine. You may say things, but it doesn't affect me. You can talk about me, you can talk about others, but I'm not going to be a part of all that nonsense. I call it nonsense because I don't want to be. I mean, nonsense is not a good word, but then, okay, I'm fine. So this is where I worked upon myself. So life is beautiful, I tell you. It is Beautiful. very simple, very easy. And you see everybody is a soul and everybody is okay. Is on one's own journey. और वही प्रारब्ध है कि आप हमें मिले हैं और this is it, like all that you keep reminding yourself, and that helps. Those are the nuggets which these sessions give us. Yes. Yeah. Yeah. Thank you for sharing, Sandhya. In fact, I would request others also. बहुत लोग हैं जो बहुत अलग अलग तरह से जीरो को एक्सपीरियंस किया होगा. May not be just because of Gita. However, whatever worked. कई बार just a good company of a child liberates you from something. So it would really help if people can kind of share कि हाँ इस मामले में वो अब जीरो पे है. How they attend is immaterial. What is important is कि this is possible, this is feasible. So anyone who would like to share कि हाँ ये चीज मुझे अफेक्ट ही नहीं करती, does not exist for me. In my life, I have seen now at this stage, I have reduced so many things, which I have no attachment at all. थोड़ा नाम बताइए सुभाष जी. Like food, like attraction with the children, moh mamta, like, keep away from the negativity. Like, very, very rare, this ankar, growth. These things are already controlled a lot. You can say not zero, but at 1, not 10 stage. That also I'm sure I'm working for that one. And slowly I will be able to do it. Absolutely. Anyone else would like to share where they believe they are at zero for something which otherwise may be perceived as difficult to let go? Avinash, I'll give you a personal one, alcohol. Please. So, but during COVID, I mean, I was what I would call is a very moderate social drinker. So when there was a social event or something, I would have a glass with me. And then pandemic happened and there was nothing was happening socially. And after that, when I went back, I said, there's no reason for me to try to please other people and show up with a glass in my hand. So I just stopped. And it hasn't bothered me one bit after that.
Beautiful. And do I have your permission to share what we called you at campus? Of course. Yes, of course. Absolutely. Why Bilkul. don't you? Why don't you? Yeah, so Very interesting. interestingly, most of my classmates knew me not with my name of Amit, but my nickname on campus was Vodka. That's really a full circle. And I'm Yeah, so so it's now it is water. It is not it's still clear as it was, but earlier there was some alcohol in it. Now there is nothing. It's amazing. So heartening to. आपने ये बात की, मेरे को याद आ गया है कि अविनाश जी, I जी. used to drink a lot. Mhm. All of a sudden, about maybe 10, 12 years back, I stopped drinking, stopped taking even egg, everything, absolutely. All of a sudden, Beautiful. it came from my just, mind, that I have to stop. So it depends upon the, as you said, I believe it, Satgun can be shifted into Rajagun can be shifted in Tamogun. And opposite also, Tamogun can be shifted Rajagun can be shifted Satogun. But even the Gita says, आगे जाके आप जैसे आप बताएंगे कि हमको इन तीनों गुणों से परे जाना है, निर्गुण के लिए. So I am also one of the example for drink, about 12 to 13 years back, I left absolutely, even in spite of when I go for any party drink, even my friends are insisting me, oh, you drink so much now. I say, no, that's all. I don't compromise with anyone. Yeah. So our salute to Amit ji and Subhash ji. Can we have a look at you if if you open your video, so we would like to. No, really, I'm telling you because सुभाष जी अपना कैमरा ऑन करेंगे एक बार. कैमरा देख तो ले. 1 minute, I'm not getting it, I'm not able to. 1 minute just. Then it's okay. Yeah. Okay. It's fine now. Such a glorious morning for you, Subhash ji. He's joining from Canada. No, really, see, I'm telling you, even I go to in my India also, so many places, I have fully control on these things. No way I can compromise it. Even my children takes it, my wife takes it, but I don't take it. In spite of all the pressure from my relatives, from my children, from my social gathering, I said, no, nothing, no way. So definitely, lot is possible and everything is possible. We need everything faith. is possible provided you have a will to do it. श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, श्रद्धा. हाँ, श्रद्धा. बात वहां फेथ पे आती है क्योंकि विल भी कई बार जहां कमजोर पड़ती है वहां श्रद्धा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको उस गैप को फिल करती है. अब मेरी श्रद्धा सिर्फ गीता के सिवाय किसी के ऊपर नहीं है. ना मैं पढ़ता हूँ, ना मेरे को कुछ राम जी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कुछ किसी के बारे में सिवाय भगवत गीता के सिवाय मेरे को कुछ नहीं मालूम. I'm zero in all things. Whatever. देखिए बात वही है कि ज्ञान कहीं से भी नहीं, ये मेरा अपना मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपना बता रहा हूँ कि ज्ञान भी दो किस्म का ज्ञान है. एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक ये भौतिक ज्ञान है. तो हमारे को भौतिक ज्ञान अगर आप कहोगे तो भौतिक ज्ञान लोग इसको भी मिक्स कर देते हैं. भौतिक ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आध्यात्मिक ज्ञान है. जैसे मीराबाई हुई थी, जैसे सो मैनी सूरदास जी हुए. तो ज्ञान भी जो है ना हमारे को एट दिस स्टेज आई फील दैट वी शुड गो फॉर आध्यात्मिक ज्ञान देन द भौतिक ज्ञान. मैं उसी की बात कर रहा हूँ. आध्यात्मिक ज्ञान कहीं से भी आ सकता है. एक बच्चा मुस्कुरा के आपकी ओर देखता है और आप बिल्कुल ब्लिस में पहुंच जाते हो. एब्सोल्युटली राइट. और वो आपको आईना दिखाता रहे, आप चाचू आप ये कर रहे थे, एंड देन यू रियलाइज ओ हाउ फूलिश आई वाज. आई एग्री विद I'm 100%, but we have not to concentrate on those things, we have to concentrate on आध्यात्मिक ज्ञान. बिल्कुल. तो सिंस हमने थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस लिया है, आई विल कम बैक टू इट जब हम सत्व रजस तमस और आगे बात करेंगे. अक्षर ब्रह्म योग में भी योनि की बात करेंगे, उच्च योनि निम्न योनि की, जिससे हम रेफरेंसेस लाएंगे. बट ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी अगली जनरेशन को जितना संभव हो डायरेक्शन दीजिए. बाकी चॉइस उनकी है. कृष्ण ने भी अर्जुन को गाइडेंस दी और बोला यथेच्छसि तथा कुरु. कृष्ण ने कंप्लायंस नहीं मांगी, बट प्लीज एक बार जाके अपनी अगली जनरेशन को वो गाइडेंस जरूर दीजिए कि मांस से दूर रहें और
शराब से दूर रहें। इसमें कोई एजेंडा नहीं है, ये फैक्ट है कि बहुत सारी चीजें वेस्टर्नर जब एम्पिरिकल फॉर्मूले में डाल डाल के पेपर्स पब्लिश करके दिखाएंगे, तब तक इतनी देर हो चुकी होगी, पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी होंगी, और आज भी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। और कई बार हम इसको ए साइन ऑफ डेवलपमेंट, ए साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट लिकर, इट हैज एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई है। बट प्लीज इस बात पे गौर करिएगा कि अगर उनको यह ज्ञान ही नहीं मिला कि यह चीज उनके लॉन्ग टर्म अस्तित्व के लिए, बेनिफिट के लिए ठीक नहीं है, तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। हमारा काम है सिर्फ मार्गदर्शन देना, कंप्लायंस नहीं। तो कम से कम हम एंकरेज ना करें। कई बार हम एज अडल्ट एंकरेज करते हैं, एंकरेज ना करें और उन्हें बताएं, बाकी उनकी इच्छा, वो अपनी यात्रा पे निकले, वो अपने समय पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कई ठीक। परिवारों में उसको एंकरेज किया जाता है। मेरी भी प्रार्थना बस इतनी है कि उनको एक बार बता के, आप चाहे, मुझे नहीं पता आप लोग आज खुद कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं करते, वो आपकी यात्रा है, बट इफ यू कैन टेक दैट वर्ड, और आगे हम इसको और डिकोड भी करेंगे, एंड विल रिविजिट अगेन। इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, बट सिंस वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, सो प्लीज जितने भी तामसिक कंजम्पशन है, चाहे वो आहार में है, चाहे विचार में है, चाहे उपचार में है, तामसिक चीजों से दूर रहें और रजस को थोड़ा कम करें। बट वील टॉक मोर अबाउट इट लेटर। तो ऑलमोस्ट ऑन द आवर जा रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि आज अध्याय 5 शुरू करने का समय रहेगा हमारे पास। तो अगले 5-7 मिनट अगर कोई और थॉट शेयर करनी हो, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, वी कैन स्पेंड फ्यू मिनट्स। ये मेरा अपना ऐसा विचार है कि जो आप अभी आपने बोला है कि अपने बच्चों को ये करो वो करो, बच्चों को आप जितना मर्जी कि आपको समझाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उनका अपना कर्म भी है जो पुराना, जो उनके साथ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनको एक ज्ञान देंगे तो अननेसेसरली बच्चे कुछ बोल दें तो अननेसेसरी यू हर्ट योरसेल्फ। सो बेटर है एक दफा बोल के चुप कर जाओ और बस उसके बस बाद बस, इग्नोर करो। आपको बार बार नहीं पीटना, हाँ जितना इग्नोर जरूर है। इग्नोर इट। हाँ लेकिन आपने अपना फर्ज निभा दिया, आपने हाँ, अपना कर्म कर दिया। मैं कम से कम आगे इतना करता हूं कि कभी मौका पड़ता है तो छोटे कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा सा धक्का मार दूंगा, हर रोज ना सही, लेकिन वो वो होता धक्के क्या, मार यू कीप चिपिंग एट इट, तो शायद कहीं ना कहीं। धक्के मारने का भी बात क्या होती है, वो अपने 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 प्रारंभ, जैसे आपने बोला कि हर किसी का अपने प्रारंभ है, जी उनके अपने बिल्कुल प्रारंभ है। जब उनको अपने आप जब तक अंदर से नहीं आएगी ना आपके, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सिर्फ बता सकते हैं और एक आधी बार ही बता सकते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दैट्स ऑल। ज्यादा करेंगे तो अपने आप को दुख देंगे। So why to नहीं keep away from this negativity? Keep away, concentrate yourself on the थोड़ा way you सा are doing it. एज ए पेरेंट थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वी नीड टू नो कौन से टाइम पे दे आर ओपन टू लिसन टू यू, तो द मैसेज गोज अक्रॉस। रिपीटेडली एक ही बात कहें तो वो नहीं होती, बट वी नीड टू नो कि कहाँ पे आपको अपनी बात किस तरह से उनको प्रेजेंट करनी है। संध्या जी, मैं आपको मैसेज चला जाता है वो फिर। नहीं, मैं आपको मैसेज एक हमेशा चीज जाता बताऊं है, आपको। आई एग्री। जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल, माय पर्सनल एग्जांपल। जी I was having a lot of wish from the last so many years, that I have to go to this अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले होके आया हूँ, ये द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश। मैं आपको पर्सनल बताता हूँ कि मैंने काफी, मतलब कि ये नहीं, मैं संकल्प नहीं लिया था मैंने बट अपने दिल से खास रखी थी कि मेरे आई वांट टू गो देयर। कोई संकल्प नहीं था, कोई मेरे पीछे, इसके पीछे कुछ नहीं था कि मैंने वहां जाना है। तो मैं एक दिन वैसे ही बैठा था, तो मैंने अपने डाइनिंग टेबल में बात की। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय डॉटर इन लॉ, कि दैट ओके, मेरा दिल करता बहुत जाने का। तो वो कहती है कि डैडी मैं आपको ले जा सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी मतलब कि होगा टाइम। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर बैक, ओके। सो ऑल ऑफ ए सडन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय सन, he said, okay papa, I will take you.
Okay. And for my daughter, who's staying in USA, she said, Papa, we both will take you. And they took me. And this is my personal experience, because they never believe in these things, but they took me. तो Both of अविनाश जी them. बोलते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा होती है ना. स्ट्रांगली स्टार्टेड बिलीविंग इन इट. तो तो हम नहीं, मेरे कोई इसके इच्छा के पीछे कोई संकल्प नहीं था, कोई मैं ये करूं, बट मेरी थी कि मैंने दर्शन करने हैं वहां जाके. गॉट योर मैसेज. या और बच्चे मेरे को लेके गए कि एट दिस स्टेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली टू, पहले यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वहां बॉम्बे, बॉम्बे से आगे, तो इट्स लॉन्ग जर्नी, बट दे टुक मी. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. एटलीस्ट ये हो सकता है कि उनके कर्म आगे जाके ये कर्म अकर्म बन जाए. So the beauty of सत, जब ओम तत्सत में सत की बात आगे भी करेंगे. ये मैं अपना एक्सपीरियंस अभी 2 महीने पहले का बता रहा हूँ, 3 महीने पहले का. तो सत जो है बड़ी बड़ी जर्नीज क्रॉस करा देता है, जो हमने सोची भी नहीं होती. ये तो एक जगह से दूसरी जगह की है, जन्मों जन्मों की जर्नी जो है, सत जो है आपको ले जाएगा आगे तक. Exactly, you are right. Yes, what is Sat actually? So सत इज बेसिकली बिल्कुल निष्काम, बिल्कुल त्याग से जो कर्म होता है वो सत होता है, जिसे हम अकर्म भी कह रहे हैं. तो थोड़ा वेट करिए, ओम तत्सत की जब बात आएगी, बिल्कुल लास्ट अध्याय में जाके आएगी, तब सत की, क्योंकि तब तक आप और बहुत कुछ तरह से उसको फील कर चुके होंगे, एक्सपीरियंस कर चुके होंगे. बट इन अ नटशेल, सत इज समथिंग विच इज डिवॉइड ऑफ एनी सेल्फ इंटरेस्ट. ये सत्य है, उसको आप झुटला नहीं सकते, उसको आप कोई कलर नहीं दे सकते, उसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते. वो अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है. आइंस्टीन कितना ही ग्रेव में टर्न करते रहे, बोले एवरीथिंग इज रिलेटिव, फैक्ट इज दैट रिलेटिव इज आल्सो एब्सोल्यूट. देयर इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्यूट अबाउट रिलेटिविटी आल्सो. तो सत इज व्हाट इज, irrespective of which vantage point you look at it, that is the truth. So sat is nothing but the truth. एंड जो आगे हम और अगले अध्याय में उसकी एक झलक आपको मिलेगी, जिसमें कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैंने ये प्रकृति नहीं रची है, जीव विचार रचित है माया. तो जैसी जैसी हमारी थॉट है वैसी प्रकृति रचती चली जा रही है. तो सत्य वही है, सत्य वो है जो डीप विद इन हमारी थॉट है. इसलिए बोलते हैं अपने विचार हमेशा शुद्ध रखो, जैसे विचार रखोगे वैसा बनेगा ही बनेगा. तो आप ये माया को जो आपने किया कि हमारे जो अंदर है, तो मैंने मोस्टली जो गीता में ये भगवान कृष्ण ने कई दफा बोला है कि माया जो देता है वो मेरी ही शक्ति है, मैं कुछ नहीं करता, सब माया ही करवाती है. तो आगे आगे जैसे अध्याय में चला गया कि आई वांट मेक सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू कि माया क्या वाकई भगवान की शक्ति है. अभी पढ़ते ना भक्ति योग में सब पता चलेगा. हाँ, वो आगे आगे जाके ना, तो बिकॉज सम टाइम आई रेड इट, यू नो, so many times, you know, devta, maya devta, and then devta, then, you know, भक्ति योग जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जो पहली बार उस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं. एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू रिसीविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव आल्सो. मेरी अंडरस्टैंडिंग है भक्ति योग बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देता है कि वो ईश्वर क्या चीज है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, और क्या चीज वो है जो ईश्वर नहीं है बट ईश्वर करके बेची गई है, और क्या हम वो बेट लेते हैं. और इसीलिए वो बहुत जानना जरूरी है, जिसको हम ईश्वर समझते वो आखिर है क्या चीज, ईश्वर क्या है, ये ईश्वर ने क्या किया है, ये ईश्वर क्या कर रहा है. ईश्वर तो देखिए, ईश्वर तो निराकार है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं साकार रूप में अवतार लेके, तो खैर एनीवे बाद में अध्याय में आपको जाके कवर करेंगे, करूंगा मैं डिटेल में आपके साथ. तो मेरी अपनी जो अपनी फीलिंग है मैं बताऊंगा आपको. जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे. और मैं 5-7 मिनट और रहूंगा, अभी बस सेशन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए. ओम तत्सत. वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. नमस्कार. नमस्कार. ओम तत्सत.